प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 5th की जो इंग्लिश है उसको लेकर फिर आपके सामने मैं हाज़िर हूँ आज। तो हमने पिछली बार जो इसके क्वेश्चन किए थे बीरबल द वाइज, तो आज हम नीचे पेज नंबर 16 पे जाएंगे। इसका जो लैंग्वेज वर्क है उस पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज ए हॉर्स लिव्स इन स्टेबल, कि घोड़े का जो घोड़ा जहाँ रहता है उसको कहते हैं स्टेबल, उर्दू में उसको स्ताबल कहते हैं। तो ए काउ लिव्स इन शेड, जो गाय जहाँ रहती है, गाय की जो रहने की जगह उसको शेड बोलते हैं। इन कॉलम ए नेम्स ऑफ एनिमल्स, यहाँ नीचे जो कॉलम ए है यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे नाम हैं जानवरों के। आर गिवन मैच विद द प्लेसेस दे लिव इन कॉलम बी, उनको मिलाना है हमें कॉलम बी के साथ जो इनके घरों के नाम हैं, यहाँ पे ये रहते हैं तो जानवरों के घरों के नाम हैं, तो इनको कॉलम बी के साथ मिलाना है ए को। जैसे हॉर्स है, मैंने अभी बोला था, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। लायन कहाँ रहता है? तो लायन रहता है डेन में। चिकन रहता है कूप में। इसी तरह से बर्ड रहती है नेस्ट यानी घोंसले में। काव रहती है, अभी मैंने जैसे बताया था, शेड के अंदर। तो इसी तरह से फिर रैबिट है, ये बरो के अंदर रहता है। फ़िश जो है, फ़िश रहती है, फ़िश वाटर पानी के अंदर रहती है। तो इसी तरह से बी रहती है, जो बी है मक्खी जिसको कहेंगे, और ये हाइव के अंदर रहती है। या इसी तरह से फ़िश जो है ये रहती है वाटर के अंदर। उवल जो रहता है, उवल ये रहता है ट्री के ऊपर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, मैंने आगे इनकी नंबरिंग दी है इनको, तो आप इनको गौर से देख सकते हैं अच्छी तरह से, और इनको आपस में मिलाएंगे। और जो ऊपर ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप अच्छी तरह से इनको देखेंगे। तो ये आपका आज का था। फिर हम आगे चलेंगे। आगे जो है जहाँ पे लिखा गया, इन द मीनिंग हैज़ टू बी अंडरस्टूड एज होल। एग्जाम्पल, लुक इन टू द मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेट। Here are some phrasal verbs which have been used in the story. Use them sentence of your own. तो इन ये जो नीचे जो फ्रेजल गेट ऑफ जैसे हुआ है, गेट ऑन, गेट डाउन, राइड अवे, ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो इस्तेमाल हुए हैं, जो हमने पीछे सबक पढ़ा है इनके अंदर। तो इनको हमें करना है, इनको हमें इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर, जुमलों के अंदर करना है। तो यहाँ पे हम जो है गेट ऑफ, हम इसको यूज़ करेंगे कि गेट ऑफ, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे अगर जुमले में, तो लिखेंगे डोंट गेट ऑन दिस कार। डोंट गेट ऑन दिस कार। तो डोंट गेट ऑफ हमीद गेट ऑफ रियाज फ्राम हिज साइकिल। गेट ऑफ हो गया उतर जाओ, हमीद उतर जाओ, हमीद उतर जाओ रियाज फ्राम हिज साइकिल। हमीद उतर जाओ रियाज फ्राम हिज साइकिल, रियाज की उसकी साइकिल से। तो यहाँ पे यहाँ हमने इस्तेमाल किया। दूसरा है गेट ऑन, डोंट गेट ऑन दिस कार, डोंट गेट ऑन दिस कार। तो तीसरे को अगर इस्तेमाल गेट डाउन, तो इसको इस्तेमाल करेंगे प्लीज़ गेट डाउन फ्रॉम द टेबल, प्लीज़ गेट डाउन फ्रॉम द टेबल। दूसरा है फिर राइड अवे, राइड अवे। शौकत डिड नॉट अलाउ हिम टू राइड अवे विथ हिज हॉर्स। फिर दूसरा आगे हम देखेंगे ब्रिंग बैक, काइंडली ब्रिंग बैक माई कॉपी टुमारो, काइंडली ब्रिंग बैक माई कॉपी टुमारो। तो इस तरह से फिर दूसरा है पुट इन, पुट इन को अगर इस्तेमाल करेंगे, विल यू पुट इन दीज थिंग्स इन माई बैग। तो ये फिर दूसरा है आपका लुक एट, लुक ही ऑलवेज लुक एट मी विथ हैप्पीनेस। फिर दूसरा है अरेंज फॉर, तो इसको द हेडमास्टर विल अरेंज फॉर आवर पिकनिक। तो ये आपके जो थे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स थे, इनको मैंने
इस्तेमाल किया सेंटेंस के अंदर। तो आगे हम फिर ग्रामर वर्क जो है आपका, इसको पास्ट सिंपल टेंस ये हमें पढ़ने हैं, तो ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी